अंशु ने सारा सामान पैक कर दिया है डिग्गी में, ये नकल वाला काम है। अरविंद भी अपनी डिग्गी पैक कर चुके हैं। चलिए टाइम टू पैक अप। टाइम टू पैक अप, राइट। हैड नाइस 4 days टूर ऑफ महाबलेश्वर। तो आज यही महाबलेश्वर की सीरीज कैसा लगा बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। बहुत मजा आने लायक जगह है। नहीं, सच में आने लायक जगह है। सारे बहुत खुश लग रहे हैं तो एकदम। वापस कब आएंगे फिर? 3 साल बाद। तो घर बॉम्बे के पास में ही फिर आएंगे। चलो तो अपना ट्रिप यही एंड करते हैं। और आज ये महाबलेश्वर की सीरीज यही एंड होती है। बाय बाय हाँ, बाय बाय एवरीवन, बाय व्यूअर्स, बाय बाय बाय। चलो ईशान बैठो, बाय बाय। Bye viewers, bye bye, bye everyone, bye. तो फ्रेंड्स, हमने ऐसे ही बोला था, अभी हमारा ये ट्रिप एंड होने को जा रहा है, सीरीज एंड होने को जा रही है। और मैं सही बताऊँ, बहुत मस्त जगह थी, आने लायक जगह, कितनी बार भी आओ मन नहीं भरेगा। हाँ, सही कहा, वेदर बहुत अच्छा था। और सबसे बेस्ट थिंग थी कि होटल नहीं था और ये हमारा गेस्ट हाउस था। हमारे फ्रेंड का गेस्ट हाउस था कंपनी का, और वहाँ पे कुक भी जबरदस्त थे, मतलब इतना जबरदस्त खाना खिलाया है खाना उन्होंने खिलाया है उसने। कि अब हमें घर जाके मिस करने वाले हैं हम वो सब खाने को वापस। मोस्टली मुझे, क्योंकि मुझे तो घर जाके खाना भी बनाना है। तो मैं तो और busy रहूंगी। यहाँ तो फुल आराम किया है अंशु ने भी। फुल मेरे लिए तो घूमो फिरो और एंजॉय करो और सो जाओ। तो बहुत अच्छी जगह थी, ग्रेट ट्रिप थी, ब्यूटीफुल जगह भी थी, बहुत मस्त। बट अभी Scenery हमारी भी मस्त थी। स्ट्रॉबेरी बाय करना बाकी है, जो हम रास्ते में हाँ, बाय करेंगे जाते क्योंकि हुए। महाबलेश्वर फेमस ही स्ट्रॉबेरी के लिए। यहाँ की स्ट्रॉबेरी सब जगह सप्लाई होती है, सब लोग खाते हैं, और यहाँ की बाकी बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है। तो हम भी अभी वही परचेज रहेगी, क्लास शॉपिंग हमारी वही रह गई है, तो अभी हम वही कंप्लीट करेंगे। तो फिर अपना ये ट्रिप इधर ही एंड करते हैं और आगे मिलते हैं फिर किसी नए ट्रिप के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो अब हम यहाँ से बाई होते हुए मुंबई पहुँचेंगे, और बिटवीन हम लोग यहाँ से हल्दी बाई करेंगे, स्ट्रॉबेरी बाई करेंगे, और फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम विद आइसक्रीम खाएंगे। तो उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जो यहाँ की सबसे फेमस। अगर आप महाबलेश्वर आए और आपने ये नहीं खाया तो फिर आपकी ट्रिप अधूरी है। तो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ट्रिप। ये क्रीम डाला हुआ है ना इसमें? चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज। ये क्या ऊपर से डाला? कॉफी सिरप। ये हो गई रेडी आपकी। तो मैंने आपको बताया था, काफ़ी बड़ी हल्दी की शॉप थी, और आई थिंक कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलते रहे होंगे। हल्दी है यहाँ पे तो, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके साथ। अचार भी हैं, जैगरी है। इसी नाम से तभी उसका कलर ऐसा हो जाता है। अच्छा, जब जैसी वो वहाँ कच्ची हल्दी रखी हुई है, उसको क्या करते हैं? पकाते पकाते हैं। कैसे पकाते हैं मतलब?
और ये हल्दी में हाँ? उसको अपन चावल कैसे पकाते हैं हाँ वैसे। अच्छा, उसको पका के फिर सुखाते हैं उसको। हाँ, धूप में सुखाने का। जैसे ये सूख रही है अभी यहाँ पे सारी हल्दी है, देखो यहाँ पे कितनी सारी हल्दी है बेटा इसमें। ये देखो पका के उसको सुखाते और फिर देखो ये मशीन में यहाँ पे देखो पिसती है। इधर से डालना पड़ता है, इधर से डालना पड़ता है। यहाँ पे डालते हैं उसको। ये मशीन में जाके ओके। लोड होके हाँ इधर से ठूस के फिर वो ओपन होके पूरा ऐसा पीस के इधर आ जाती है। अच्छा ये छलनी है। जो अपन अच्छा, आटा शांति है। आटा वाटा छलते हैं ना, वैसी हाँ। वाली छलनी है। ओके, उससे हल्दी छलती है एकदम बारीक। ये भी जो निकली रखी है ये भी छनेगी नीचे जाके। हाँ, फिर ये कहाँ इकट्ठी होती है? इसको इधर है ना, हम्म। इधर से निकलती हो। अच्छा, यहाँ तो से फिर ऐसा गोली नहीं बांध भरते। के, अच्छा, फिर वहाँ भर के रख देते हैं बेटा सारा। हाँ सब एक साथ। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं ना? फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो आओ देखिए क्या है। क्या है? मैप्रो के बारे में 5 मिनट का वीडियो है। अच्छा, कुछ चीजों के स्वाद और खुशबू से हम अपने यादों की गलियों में पहुंच जाते हैं। भूली बिसरी यादें आंखों के सामने साकार हो उठती हैं और हमें समय के धुंध में खोई हुई जगहों पर ले जाती हैं। हाँ मेरी पत्नी मंजुला अक्सर कहा करती थी, जो भी काम आप अपने हाथों से करते हैं उसे प्यार से करिए, तब उसका फल जरूर मीठा ही होगा। उन दिनों किसान के लिए उत्पाद बेचना मुश्किल होता था। स्ट्रॉबेरी बड़ा नाजुक फल है, तोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद वो खराब हो जाता है। थोड़े से भी ज्यादा वजन से ये फल पिचक जाता है। उगाने के समय भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस कारण मजबूर किसान अपना उत्पाद लोकल किराने वाले को दे दिया करता था। सिर्फ बिके हुए उत्पाद के ही पैसे मिलते थे। इस कारण किसान की आमदनी अस्थिर थी। जाहिर समाधान इस फल को प्रिजर्व करना था। जब हमने सबसे पहले जैम बनाना शुरू किया था, हमारे पास सिर्फ एक केरोसिन का चूल्हा, कुछ बर्तन और एक थर्मोमीटर था। हमारी टीम में थी मंजुला, मैं और हमारे घर का रसोइया, और हमारा कुल निवेश सिर्फ
800 रुपए का था। तय किए गए कीमत पर किसान 10 किलोमीटर दूर अपने गांव से फल लाते थे। पूरा परिवार मिलकर इन फलों को धोते, इसका गूदा निकालकर सही बनावट तक पकाते और वोरा जैम्स का लेबल लगाकर छोटे बोतलों में तैयार कर देते थे। कई किताबें पढ़ने, कुछ प्रयोग करने और असफलताएं झेलने के बाद मैंने अपनी अनोखी रेसिपी बनाई, जिसमें 45% असली फल था, जबकि आम जैम में 25% फल ही मिलता था। मैं कुछ बोतलें अपने कार्यस्थल वाले फार्मेसी में रख देता था और बाकी अपने वेस्पा स्कूटर पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचता था। यही थी आज के मैप्रो की मामूली सी शुरुआत। अपने प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा फल को बनाए रखने की कोशिश में मैंने भारत में पहला स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया, जिसे दूध में मिलाकर दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया गया था। उन दिनों में यह प्रसिद्ध फिजी कोला का देसी अवतार था। हमने पंचगनी में 3 नए घरेलू यूनिट बनाए और विभिन्न प्रयोग करके नए प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। लेकिन हम जिसे नया कहते, FDA वाले उसे अजीब मानते। मुझे इन बड़े लोगों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाने का कोई तरीका खोजना था, लेकिन मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। मैं उम्मीद खोई बैठा था कि मुझे यह खबर मिली कि FDA के निदेशक पंचगनी में मेरे दोस्त के होटल में ठहरे हुए थे। किसी दैवीय प्रेरणा से ही मैंने उनसे मुलाकात करने की व्यवस्था की और मुझे अपने निर्माणों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे लोकप्रिय रोज सिरप का, जिसमें असली गुलाब की पंखुड़ियां थीं और असली फलों के रस से बनी पेक्टिन जेली स्वीट, जिससे आगे चलकर हर किसी के पसंदीदा फलेरो का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद मैंने यह फैसला किया कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने अपना पूरा कामकाज अपने भतीजे मयूर को सौंप दिया। हमने अपना पहला कारखाना पंचगनी में बनाया और उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया। लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में कभी भी किसी कारखाने में नहीं गए थे। इतने सारे ग्राहक आने लगे कि हमें जल्दी ही उनके खाने के लिए ग्राउंड पर जगह की जरूरत पड़ने लगी। आज आप इस जगह को मैप्रो गार्डन के नाम से जानते हैं, जहां अक्सर लोगों को हंसते बोलते और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मजा लेते देखा जा सकता है। आइसक्रीम की अपनी अलग ही कहानी है। मयूर की पत्नी राजवी अमेरिका में अपने भाई बहनों से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन वे पूरे परिवार के लिए टिकट खरीदने में समर्थ नहीं थे। मगर राजवी ने भी अमेरिका जाने का संकल्प कर लिया था। उसने अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना और मैप्रो गार्डन में ग्राहकों को बेचना शुरू किया। इसमें जैम बेचने के हमारे शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गईं। 5 साल बाद उसने पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज भी उसकी इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम आइसक्रीम खाने वालों के चेहरे पर आने वाली खुशी ही है। हमारे उत्पादों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही थी और जल्द ही हमारा पंचगनी का कारखाना छोटा पड़ने लगा। हमने अपना नया कारखाना शेंदूर जने में बनाया, जिसकी रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई जो हमारे प्रोसेस को देखने आते हैं। आज भी आपको हमारे परिवार का कोई सदस्य खुद वहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। समय के साथ अनेक बातें बदली हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत वही हैं। हम आज यहां तक अपने किसानों, कर्मचारियों और आप लोगों के सहारे ही पहुंच पाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बहुमूल्य यादें हमारे साथ बांटी हैं। चाहे नाश्ते पर जैम की आखिरी चम्मच के लिए लड़ाई हो या आपके चॉकलेटों का छुपा हुआ भंडार हो, हम आप सबको एक साथ लाने के लिए मौजूद हैं।
हम आपको समय की धुंध में खो चुकी जगहों की याद दिलाते हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए खुशियाँ हर चीज से बढ़कर हैं और हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं जहाँ मिलकर खुशियाँ मनाई जाती हैं। फ्रेश चॉकलेट भी। यहाँ पे देखो फ्रेश स्ट्रॉबेरी वाला यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा महाबलेश्वर का ट्रिप अब एंड होने को आया है और हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.